नमस्कार दोस्तों, यूथ इंडिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी की तहसील के अंतर्गत। यह एक एरिया पड़ता है अमीन नगर। अमीन नगर की कवरेज करने हर बार आते हैं और मुहर्रम का मेला यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो यहाँ इस मुहर्रम की जो ताजियाँ हैं वो दूर दूर तक फेमस है। देश विदेशों में यहाँ की ताजियाँ देखी जा सकती हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि ताजियों की जो गगनचुंबी ऊंचाई है 80 से 90 फीट 100 फीट की ताजियाँ आपको देखने को मिलती होंगी। इससे पहले भी लगातार हम कवरेज करते रहे हैं और आपने अमीन नगर के मुहर्रम मेले की फुटेज आप तक पहुंचाई है। दिखाया है कि मेले में हज़ारों लोग आते हैं और इस मेले का लुत्फ़ उठाते हैं। पीछे देख सकते हैं तमाम झूले हैं, लेकिन इस बार ऐसा मेले में पिछली बार से कुछ फीका लगा है। तमाम बातें करेंगे कि क्या कमियां रहीं, क्या कुछ रहा। और हमारे साथ मौजूद हैं कि मुहर्रम मेला क्यों मनाया जाता है, क्यों लोग इतने बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं और इससे पहले 10 दिन तक तमाम जुलूस निकलते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। हम तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहते हैं। रजा जी, क्या इस मेले में इस बार है? पिछली बार हर बार हम देखते थे बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था, कुछ भीड़ कम लग रही है इस बार, ऐसा कुछ? ये बड़ी ही दुखद बात है कि इस बार हमारे मुहर्रम मेले में जो दूर दराज से ताज़िए आते हैं उसमें से गर्दहा है, मुजहा है, रसूलपुर इस साइड के भी बहुत ढेर सारे से ताज़िए आते हैं। लेकिन इस बार एक हादसा हुआ है कि रास्ते में 2,20,000 kV की जो विद्युत लाइन है उससे गर्दहा का ताज़िया टच हो गया, जिसकी वजह से उसमें एक युवक की मृत्यु हो गई है और लगभग 19 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ मोहम्मदी स्वास्थ्य केंद्र पे हैं तो कुछ को शाहजहांपुर के लिए रेफ़र किया गया है। इसी वजह से इस बार आप देख रहे हैं यहाँ पे हम चाहेंगे कि कैमरामैन ये भी दिखाएं कि जो ये मैदान है कभी इस तरह से ये खचाखच भरा हुआ करता था कि यहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज है कि मैदान खाली है और एक खामोशी पसरी हुई है। वही फिलहाल हम लोग हर बार पिछले 5 सालों से यहाँ कवरेज करने के लिए आ रहे हैं। लगातार यहाँ इतनी भीड़ होती थी, कदम रखने की नहीं जगह होती। ये घटना की मुझे जानकारी प्राप्त हो गई थी, सभी को शाहजहांपुर के लिए रेफर भी किया गया है। वैसे देखा जाए झूले भी रुके हुए हैं, भीड़ भी कम है। क्या लगता है कि उस घटना को देखते हुए लोग नहीं आए? झूला लगे हुए हैं ढेर सारे, ये प्रशासन की कुछ लापरवाही इसमें है। जो घटना हुई है उसी को बताया जाए, उसी के ध्यान में रख करके प्रशासन का कहना है कि हमने इसको रोकवा दिया है। बहरहाल जो घटना हुई है वो तो हो ही गई है, लेकिन ये बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं, गरीब लोग हैं और इन्होंने बहुत खर्च किया है। इसको चलाना चाहिए था जिससे कि उनका भी कुछ कल्याण होता। बहरहाल सब कुछ रुका हुआ है, झूले चल नहीं रहे हैं। इधर साइड में भी देख सकते हैं आप, नाव लगी हुई बहुत ऊंचे से, उधर झूले लगे हुए हैं, सब बंद पड़े हुए हैं और एक तरह से मेले में सन्नाटा सा छाया हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस घटना से काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ है। जो दूर दराज से लोग यहाँ चीज़ें अपने लेके आए हैं उन लोगों का काफ़ी नुकसान है। सबसे बड़ी बात है ये जो मेला हर वर्ष दिखाया जाता है, कैमरा में दिखाते हैं, सभी लोगों को एक बार दिखाएं हमारे कैमरे में। यहाँ पे जो हज़ारों लोग आते हैं इस आस में होते हैं कि साल भर के बाद यह मेला आता है, इस मुहर्रम मेले में शरीक होने के लिए आते हैं। तो एक सवाल हम आपसे ये है कि एक बार दर्शकों को हम ये बताइए, मेला क्यों लगता है, मुहर्रम की क्या वजह है और ताजिया ये साल भर से इसकी तैयारी करी जाती है, तो ये भी थोड़ा दर्शकों को एक बार बता दें आप। ताजिया क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी इस्लामी ऐतिहासिक घटना है। इस्लाम में हजरत इमाम हुसैन की शहादत 680 ईस्वी में कभी हुई थी करबला के मैदान में। उन करबला के शहीदों की याद में ये मुहर्रम का मेला मनाया जाता है। और आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जो हजरत इमाम हुसैन थे, हमारे इस्लाम के जो पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनके नवासे हुआ करते थे। उनकी शहादत में ही ये मुहर्रम का मेला मनाया जाता है। अच्छा, तो ये तमाम जानकारियाँ थी, हम आप लोगों तक पहुँचाते हैं। हम कैमरामैन से थोड़ा बढ़ के आए, थोड़ा हम दिखाना चाहते हैं यहाँ की स्थिति है। ये मेला है जहाँ इस मेले में हज़ारों लोग आते थे और भीड़ थी। पिछले कई वर्षों से हम भी आ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, कदम रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन आज ये मेला कुछ घटना की वजह से सूना सूना भी दिख रहा है। एक बार हम आपको दिखाता है जो ताजिया, देखिए ताजिया आप देख रहे हैं, करीबन उम्मीद है कि 80 फीट तक ये ताजिया है। इसकी तैयारियाँ
लगभग कितनी है तो इसकी 150 150 फीट तक इसकी ऊंचाई। इसकी तैयारी साल भर से करी जाती है। क्या है इसके ताजिए के बारे में बताइए, कितनी लगभग तैयारी होती थी, क्या कुछ है थोड़ा अगर इस मेले की बात करें तो सबसे खास चीज़ यहाँ की जो रहती है वो यही है कि सबसे बड़े बड़े ताजिए यहाँ पे आते हैं। मैं तो समझता हूँ ये क्षेत्र क्या कई जिलों में इतने बड़े ताजिए यहाँ पे नहीं आते हैं। अच्छा। और इस मेले की पहचान यही रहती है कि यहाँ के ताजिए बहुत बड़े बड़े होते हैं, बैंड बाजे जो हैं वो बहुत अच्छे से आते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो घटना हुई है उसकी वजह से मैंने आपको बताया है कि मेला जो है थोड़ा सा हल्का हो गया है। और मुहर्रम का जो मेला गमगीन माहौल में तो होता ही है, गम का त्यौहार भी है, और उसमें एक घटना ऐसी घटित हो गई उसके वजह से और ज़्यादा ये जो है सूना सा हो गया है। सही कह रहे हैं। तो इस घटना की वजह से ये हो गया है। हम आपको और भी बताएंगे, हम आपको पूरा एक बार और पूरा कैमरामैन से कहेंगे पूरा व्यू आपको दिखाएं कि क्या स्थिति है, कि कितने लोग आते हैं, व्यापार के लिए भी आते हैं, कुछ व्यापार में भी कुछ फीका सा लग रहा है, तमाम चीज़ें। और जो बैंड बाजे यहाँ आते थे, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, बैंड बाजे भी इस बार नहीं है, प्रशासन की तरफ उन्हें भी वापस करा दिया। तमाम चीज़ें हैं, तभी ये मेला कुछ सूना दिख रहा है। एक बार फिर हम कहना चाहेंगे कि जो इस मुहर्रम की शान है ताजिया, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं, जिसका लुत्फ उठाने के लिए लोग दूर से आते हैं। क्या है कि ताजिया तुमने बनाया है क्या, कौन लेके आया है? तो ये तो ताजिया हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर से आते हैं। हम यहाँ आइए जो कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये ताजिया लोग बनाते हैं कितना समय कुछ लगता है, क्या तैयारियां रहती हैं, वो साल भर से रहती है, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन से कहते हैं थोड़ा बढ़ते चले आइए। अब हम उस पॉइंट पर मौजूद हैं जहाँ सारे लोग ताजिया रखे हुए हैं पास। यहाँ हम जानना चाहते हैं कि ताजिया के बारे में अगर कुछ जानकारी, अगर आप ताजिया बनाते हैं क्या, कारीगर हैं? ताजिया नहीं बनाते हैं। क्या जानकारी है ताजिया के बारे में, कब से तैयारी होती है, तैयारी कितना समय लगता है? बहुत दिनों से तैयारियां चलती हैं, इसकी मुकम्मल हो पाता है कम से कम 6 महीने 6 महीने 1 साल में मुकम्मल हो जाते हैं तैयार। अच्छा, फिर इसको तैयार खड़े करने में क्या लगती होंगी? आप देख रहे हैं तमाम चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। इसमें बांस जो है ना उसकी तीली बना के, अच्छा, पतली सी बनाते हैं। मान लीजिए ये इसकी कितनी हाइट होगी इस ताजिए की, जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं? आप ही देख सकते हैं, करीब होगा ये 100 फुट का समथिंग। 100 फीट है। तो इसे तैयार करने में लगभग कितनी लागत आ जाती होगी? लागत का तो पता नहीं, वो तो जो बनाते हैं उन्हें पता होगा सर। अच्छा, सवा लाख खरीदी है, जो 1.25 लाख तक आ जाती है। तो ये परचेज क्या है हम लोगों ने? अच्छा, आपने खरीदे? 1.25 लाख रुपए का परचेज मतलब खरीदा है हम लोगों ने। अच्छा, ये ताजिया आप लोग खरीदते भी हैं? हाँ, खरीदते हैं, हम लोग बनाते नहीं है। अच्छा, इसका मैन्युफैक्चरिंग जो लोग बनाते हैं वो लोग अलग होते हैं। अच्छा। हम वहाँ से परचेज करके आप लोग वहाँ से खरीद के, देखिए लाखों रुपए तक ये ताजिया ये लोग खरीद कर लाते हैं, इस मेले की शोभा बढ़ाते हैं। देखिए एक नई बात निकल कर आई है। और इस मुहर्रम मेले में आप देखते होंगे कि कम से कम 8, 9 या 10, 20 लगभग पीछे हैं 24 गाँव के ताजिया यहाँ आते हैं, एकत्र होते हैं और इस मुहर्रम मेले की एक शान बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और आप देख रहे थे यूथ इंडिया लाइव और मैं हूँ आपके साथ अश्विनी सिंह राजपूत। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।